हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज हम देखने वाले हैं नो टॉपिक रीडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी लाइफ में अभी लव लाइफ के लिहाज से फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है। इट्स लाइक अ सिंगल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आपकी लव लाइफ में आपको कोई हलचल नहीं दिख रही है। तो इसलिए आज की रीडिंग में नो टॉपिक रीडिंग लेकर आ रही हूँ। आज मैं देखना चाहती हूँ कि टैरो हमसे क्या कहना चाहता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले खूबसूरत टैरो कार्ड से टैरो हमको क्या कहना चाहता है रिगार्डिंग अवर लव लाइफ, क्योंकि ये चैनल लव लाइफ के लिए है। लव रीडिंग्स के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। सबसे पहले देखते हैं, ऑफ कोर्स ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। सबसे पहले कार्ड उछल कर आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। आई होप आपको दिखाई दे रही है। और देखते हैं क्या है, टैरो हमसे क्या कहना चाहता है। आइए देखते हैं रिगार्डिंग टू अवर लव लाइफ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे ना एक गाना याद आ रहा है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आसिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनको से चल बनाए आशिया। दबे दबे पाँव से यारा, हौले हौले जिंदगी, थोड़ा तेरा भी होगा थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशिया। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। ओके, तो ये सॉन्ग मुझे नहीं पता क्यों मुझे सूझ रहा है, बट यस, मुझे लगता है आपकी लाइफ में ना खुशियां आने वाली हैं। अब तक आपकी अगर लव लाइफ देखा जाए तो आप सिंगल थे, ओके, या फिर आप इस रिलेशनशिप में अकेले ही कोशिश कर रहे थे। चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव, तो आप अपने कार्मिक लव से छुटकारा पा रहे थे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके लव लाइफ में अभी बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, और देखिए आप कहाँ से कहाँ तक आकर रुके हो। और द जजमेंट कार्ड होता है नॉर्मल टैरो डेक में, जो आपके प्रार्थनाओं को बताता है कि आपकी प्रार्थनाएँ, दुआएँ कबूल होना। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड वैसे देखा जाए तो पेज ऑफ वांड्स है, जो मुझे मैजिशियन की एनर्जी दे रहा है। डेफ़िनेटली आपने कभी अपनी लव लाइफ़ को इमेजिन किया था। द स्टार कार्ड, रिजुवेनेटेड एंड हेडेड लव। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने लव लाइफ के, और स्टार कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके वो सपने बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स देखिए, आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। तो आपके लव लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है। जिस तरह का पार्टनर आपने मैनिफेस्ट किया था, उस तरह का पार्टनर आपके लव लाइफ में आने वाला है। देखिए, हर दोनों ही कार्ड में सनसेट है, और पार्टी वाला माहौल है, डेटिंग वाला माहौल है। तो डेफ़िनेटली आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप अ, यू नो इस टाइप ऑफ लव के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बताता है बहुत जल्द ही, मिनिमम 15 डेज़, ओके, मैक्सिमम मैं मई का मंथ बोलूँगी। येस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फॉर्च्यूनेट एंड एक्साइटिंग एक्साइटिंग लव। तो आपकी लव लाइफ का पहिया अब चेंज हो रहा है, आप सिंगल से मिंगल हो रहे हो। तो डेफ़िनेटली लव लाइफ के लिए आपकी सिचुएशन या हालत जो है वो अब अच्छी होने वाली है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड क्या बताता है हमें? एक्सप्लोरिंग एंड बाउंडलेस लव। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वॉन्ड्स के कार्ड है जो बहुत जल्द एनर्जी बताते हैं कि किसी के साथ आप एक्सप्लोर करने वाले हो रिलेशनशिप को। भले आप अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए शायद आप करियर रिलेटेड
ऑप्शंस में एक दूसरे के सामने आए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के स्वरूप में कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड आप साथ में काम करो, या फिर मुझे ऐसा दिखता है अगर आप में काम कर रहे हो तो शायद कोई ऐसा पर्सन आपके ऑफ़िस में आए, जिसके साथ आपको काम करने का मौका मिले, और वो जो काम करने का आपका एक सिचुएशन है, उसमें आप दोनों एक-दूसरे के लिए वो फ़ील करो। देखो इस कार्ड में भी पा वाटर है, बीच है, कैंडल लाइट्स है, और सनसेट है। तो डेफ़िनेटली कोई ऐसा टाइम आप अपनी लव लाइफ़ में अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर डेफ़िनेटली कुछ दिनों के अंदर आप महसूस करने वाले हैं। आप किसी के साथ डेट पे जाने वाले हो, आप यू नो रिलेशनशिप में जाओगे, आप सिंगल नहीं रहोगे। अगर आप अकेले थे रिलेशनशिप में, तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर आप मैरिड हो, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी अब बहुत सारी हैपनिंग चीज़ें होने वाली हैं। सो देखते हैं कि मेन क्या और कैसे होगा, क्या होने वाला है। मेन चीज़ें आपकी लाइफ में जो होकर ही रहेंगी, वो देखते हैं। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ में मेन चीज़ें क्या हैं जो होकर ही रहने वाली हैं आने वाले नियर फ्यूचर में। ओह, द मून कार्ड, वाओ! ये अपने आप को ही प्यार को दर्शाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का डबल यहाँ आना, आपको द वर्ल्ड का कार्ड, वाओ! द स्ट्रेंथ, यस, ओके। अगर आप किसी रिलेशनशिप में अकेले हो, मतलब सिंगल हैंडेड आपका अगर रिलेशनशिप था, तो आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आपने एम्परर जैसे पर्सन को अपने स्ट्रेंथ से, जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, उससे ना उसको चेंज किया है। देखो ये कितना ही मतलब द मून कार्ड मुझे ये बताता है कि एक तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है। देखो यहाँ मैं लिखा है, मुझे नहीं पता क्या है, बट यस, मैं के मंथ में बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ में क्लियर होने वाली है, जो हिडन चीज़ें थी वो आपके लाइफ में आ रही है, बाहर आ रही है। किसी चीज़ पर से पर्दा उठेगा, कोई ट्रुथ आपके सामने आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, पास्ट लाइफ का अगर रिलेशनशिप है तो वो आपके सामने आने वाला है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका अगर कोई पुराना एक्स जिसके बारे में आप अभी भी सोचते हो, तो शायद वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस है। क्योंकि आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है भाई बहुत ज़ोरों-शोरों से, और आपकी दुनिया जो है वो पूरी तरह से बदलने वाला है। द वर्ल्ड कार्ड, आपकी लाइफ पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज होने वाली है। आप ट्रैवल करने वाले हो, आप डेट पर जाने वाले हो, आप अपने लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में होकर ही रहने वाली हैं। और देखते हैं क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आपकी ओके, लव लाइफ ओके। अरे! शेकिंग होने वाला है, आपकी दुनिया हिलने वाली है, पता नहीं कहाँ से पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, यही मैंने अभी कहा। ओके, ओके, रिलीज़ योर एक्स, ये मैंने देखा था कार्ड, बट यस। हुँ। तो देखिए आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको अपने आप को फ्री रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी-कभी हम ना एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं सामने वाले से, बट खुद अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन फ्रीली आपकी लाइफ में आए, तो आपको अपने आप को फ्री रखना चाहिए। फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री करो, रिलीज़ योर एक्स यानी नेगेटिव थॉट पैटर्न से, पुराने सारे ख़्यालों से, पुराने सारी चीज़ों से अपने आप को फ्री करो। लव योरसेल्फ फर्स्ट, अपने लिए सेल्फ मुझे पता नहीं क्यों साज श्रृंगार सुनाई दिया। आप खुद के लिए रेडी होना स्टार्ट करो, आप खुद को नर्चर करना, प्यार करना स्टार्ट करो। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों रिंग बेल करने की इच्छा हुई। जागो, जागो, खुद के लिए सेल्फ लव को जगाओ अपने अंदर के, और सिंदूर
लाल रंग का इस्तेमाल करो, रोमांटिसाइज़ करो अपनी लाइफ़ को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने आप को ढालो और कीप एन ओपन माइंड। अपने आप को लोगों के साथ सोशलाइज़ करो। अगर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो लाइटन एनर्जी में रहो, ओके? आपका सोलमेट जो है ना, आपके थॉट से भी थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि आप जिस तरह से चाहते हो, उसी तरह का पर्सन आपके मतलब उसी फॉर्म में आए। थोड़ा-सा अपने बंधनों को तोड़ दो। अपने आप को थोड़ा-सा आज़ाद करो। कोई बाउंड्रीज़ मत रखो। थोड़ा सोशलाइज़ होना स्टार्ट करो। कहीं से भी आपकी लाइफ़ में वो पर्सन आने वाला है क्योंकि देखो कॉलिंग इन योर सोलमेट। आप अपने प्रेयर्स से सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो ऑलरेडी। बस आपको ज़रूरत है अपने आप को फ्री रखने की, नेगेटिव थॉट पैटर्न से या पुराने रिश्तों से बाहर आने की एंड अपने आप से प्यार करने की। क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स तो आप अपनी लाइफ़ में आने वाले फ्यूचर में खूबसूरत रोमांटिक फीलिंग्स से गुज़रने वाले हो। आप अपनी लाइफ़ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो और उनके साथ एक बहुत ही लाइटफुल टाइम आप स्पेंड करोगे। बट उसके लिए क्या करना है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो फाइनल आउटकम देखते हैं। ओके, तो फाइनल आउटकम क्या होने वाला है, आइए देखते हैं टैरो से कि एग्ज़ैक्टली फाइनली हमको टैरो आखिर में क्या मैसेज देना चाहता है। तो कोई गाइडेंस होगा तो वो बताऊँगी, ब्लेसिंग्स होंगी तो वो बताऊँगी, कोई सिचुएशन होगी तो वो बताऊँगी, जो भी मुझे दिखाई देगा आई विल टेल यू। दिखाई इन सेंस कार्ड्स में दिखाई देगा। ओह गॉड! ये कैमरा आज बहुत हिल रहा है। इट्स मुझे ऐसा लगता है ना सच में आपकी लाइफ में कहीं से तूफ़ान बन के कुछ ना कुछ होने वाला है। ये तीनों ही ले लूँ, पता नहीं क्यों मन कर रहा है। ओके, किंग ऑफ कप्स। लव इन द एयर, लव इन द एयर। इस बात की तो पुष्टि हो ही रही है कि आप लोग सिंगल नहीं रहने वाले हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स। आई होप कि आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स। ओके, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट एंड स्ट्रेंथ कार्ड और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आई मस्ट से कि मैं अब क्या बोलूँ आपको कि क्या ही बोलूँ मैं अभी आपको। कितना कुछ कार्ड्स ने ही ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। अभी आप बहुत ज़्यादा ना निराश निराश और हताश हो। शायद हो सकता है किसी की हेल्थ ठीक नहीं हो, आपका फाइनेंशियली कोई नुकसान हो रहा हो या आपका यू नो आप मेंटली बहुत इस सिचुएशन में खुश नहीं हो। कुछ तो आपके साथ हो रहा है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी सक्सेस का वेट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अ, ताकत लगाकर अपनी लाइफ़ को चेंज करने में लगे पड़े हो। अगर ये आपका अभी का सिनेरियो है ना, तो बाय गॉड आने वाले 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स के अंदर या 1 मंथ के अंदर आपकी किस्मत जो है वो पलटने वाली है इन अ पॉजिटिव वे क्योंकि अगेन जजमेंट का कार्ड आया है। आपने जो दुआएँ माँगी है, आपने जो भी मन्नतें माँगी है, वो आपकी पूरी होने वाली है। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे बताता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ कि आपने अगर अपनी क्रिएटिव साइड को एनहांस किया था तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। आपने बहुत मेहनत की थी और बहुत पेशेंस के साथ अगर अपने करियर में करियर की बात नहीं होती बट मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं दूँगी। अगर आपने करियर ऑप्शन के लिए भी बहुत मतलब कोशिश की है तो उसमें आपको कामयाबी मिल रही है और देखिए आपकी हेल्थ भी ठीक हो रही है। ये जो पीट करके बैठे हो ना 2 ऑफ कप्स जो आपको नहीं दिख रहा है आपकी लाइफ में प्यार आता हुआ, आप बस फ़ोकस कर रहे हो इन 3 गिरे हुए कप्स के ऊपर, तो वही आपका एस ऑफ कप्स लेकर आप कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। क्योंकि देखो किंग ऑफ कप्स इसके हाथ में कप है और जो वो आपको ऑफ़र कर रहा है और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है आपके 2 कप आपके आपके पास 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होने वाली है। जिस प्यार में आप अकेले थे, आपको उस प्यार में कोई पार्टनर मिलने वाला है जो भगवान ने आपके लिए तय किया है। तो मुझे ऐसा लगता है भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखिए, आने वाले 30 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ़ में 30 टू 28 डेज़ के अंदर आपकी लाइफ़ में आपका ट्रू लव, आपका राइट पार्टनर आपकी लाइफ़ में आ रहा है या जिनके लिए आपने बहुत मिन्नतें माँगी थी रिचुअल्स किए थे, अट्रैक्ट कर रहे थे उस पार्टनर को लेकर आपकी लाइफ़ में वो पार्टनर आ रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ़
आपने अपने कर्मों से बदल दी है। जो भी प्रॉब्लम्स थे आपने उसको अपने फ़ेवर में किया हुआ है। तो येस, किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ़ में आ रहा है। आपकी लाइफ़ में आपका वो पर्सन आ रहा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, या अगर आप सिंगल हो टोटली, आपके मन में किसी के लिए कोई प्रेम भावना नहीं है, तो कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ़ में आएगा जो भगवान उनको भेजेंगे आपके लाइफ़ में, जो आपके सोलमेट होंगे और आपकी लाइफ़ में खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, यू नो? सो मुझे लगता है इससे ज़्यादा और क्या ही हमको एक्सपेक्ट होना चाहिए। बहुत जल्द ही ये चीज़ें होने वाली हैं, तो होपफुल रहिए। आपके लाइफ़ में ये चीज़ें होकर रहेंगी अगर आप अपने ऊपर वर्क करोगे। जो चीज़ें मैंने बीच में बताई हैं उसको एक एक बार फिर से दोहरा के देख लीजिए, ताकि आपको इस 1 मंथ के अंदर आप उन अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को सॉरी मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।